हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग टू द रीडर ऑफ द रिपोर्ट। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट एक्चुअली में होती क्या है, जो भी हमारी रिपोर्ट होती है इस रिपोर्ट का हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग होती है उसको कम्युनिकेट करने में, बताने के लिए कि हमने एक्चुअल में क्या फाइंड आउट किया, क्या कंक्लूजन या क्या रिजल्ट हमने अपनी रिसर्च से निकाला। तो अ गुड रिपोर्ट इज़ वन विच डज दिस टास्क इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक गुड रिपोर्ट वही होगी जो इस टास्क को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर सके। एज सच इट शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। इसलिए इसकी कुछ क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को हम पढ़ते हैं कि एक गुड रिपोर्ट की क्या क्वालिटीज़ होती है। इट मस्ट बी क्लियर इन इन्फॉर्मिंग द वट, वाई, हु, whom, when, where एंड हाउ ऑफ द रिसर्च स्टडी। यानी कि रिसर्च स्टडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताना, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, ठीक है, ये रिसर्च जो है हुई है। जो भी हमारी रिपोर्ट है ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नीदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। One should keep in mind the fact that it should be long enough to cover the subject matter but short enough to sustain the reader's interest। इतनी लंबी होनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंक्लूजन है, वो अच्छे तरीके से जो है रीडर्स को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या रिसर्च वर्क की है। और इतनी भी लॉन्ग नहीं, इतनी भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि समझ में ही ना आए। कहीं ना कहीं इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए कि एक्चुअली में हमने क्या फाइंड आउट किया है वो क्लियर तरीके से जो है वो बताया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके इंटरेस्टेड पार्टी को। और इतनी भी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट ही ना बने। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो, इतने शॉर्ट रखनी चाहिए। इट शुड बी रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव स्टाइल एंड सिंपल लैंग्वेज। यानी कि जो भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर की जाए। करेक्टनेस, प्रीशियसनेस एंड क्लैरिटी शुड बी वॉचवर्ड्स ऑफ द स्कॉलर। कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट के लिए। सही लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, कोई गलत वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है गुड रिपोर्ट मस्ट कंबाइन क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड साउंड इंटरप्रिटेशन। एक गुड रिपोर्ट की एक क्वालिटी ये भी है कि हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, क्लियर थिंकिंग हो। इट शुड नॉट बी डल, इट शुड बी सच एज टू सस्टेन द रीडर इंटरेस्ट। यानी कि रिपोर्ट इस तरीके से बनाई जाए कि वो उसको स्टडी करने में जो रीडर का इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, उसको बोरियत फील ना हो। इट मस्ट बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिपोर्ट। इट शुड बी फैक्चुअल विद ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन। हमारी रिपोर्ट जो होती है वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लैरिटी इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशंस। इट इज़ अचीव बाय यूजिंग फैमिलियर वर्ड। यानी कि हमने रिपोर्ट तो सही बनाई है, लैंग्वेज का भी प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो रीडर है उसको समझ में आ जाए, क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, ये रिपोर्ट क्या बताना चाह रही है। कोहेरेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लैरिटी। यानी कि यूनिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। देयर शुड बी लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, मीन्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ थॉट्स। Sequence of sentences. Each sentence must be so linked with other sentence so as to move the थॉट स्मूथली। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो समझ में आए, हर एक चीज़ जो है सीक्वेंस में हो, ठीक है। उसके बाद आता है रीडेबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। कि जो भी हमारी रिपोर्ट है वो अच्छे से हम रीड कर सकें, ठीक है। इवन अ टेक्निकल रिपोर्ट शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। टेक्निकलिटी शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू language which is understandable by the readers. Research report should be prepared according to the best composition practices. Ensures readability through proper paragraph, short sentences, illustrations, examples, section heading, use of chart, graph, diagrams। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए ताकि अच्छे से रिपोर्ट को जो है वो समझा जा सके। ड्रॉ साउंड इन्फ्रेंसेस, यानी कि एक सही कंक्लूजन निकाला जाए फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेबल बट डोंट रिपीट द टेबल इन द टेक्स्ट फॉर्म। यानी कि जो भी टेबल है उसी को हमें जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगी। ज़्यादा लॉन्ग रिपोर्ट होगी तो रीडर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। फुट नोट रेफरेंस शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्म। फुट नोट यानी कि जो अभी हमने बात बताई है रिपोर्ट में, उसके रिगार्डिंग अगर कोई पॉइंट है तो उसको जो है बॉटम में
दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए। फुट नोट रेफरेंसेस जो है वो प्रॉपर तरीके में होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। रिपोर्ट मस्ट बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, नीट एंड क्लीन, वेदर दे आर प्रिंटेड और टाइप। ठीक है, जो भी हमारी रिपोर्ट है अट्रैक्टिव होनी चाहिए दिखने में, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो टाइप रिपोर्ट हो चाहे वो प्रिंटेड रिपोर्ट हो। रिपोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ ऑल टाइप, किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड मिस्टेक हो, फैक्ट्स से रिलेटेड मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक की बात की कि गुड रिपोर्ट के क्या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट या कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।